हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अकाउंट्स के फोर्थ चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन इस साल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो पिछले साल के एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे। तो वीडियो के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने के बाद इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला और ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3 पार्टनरशिप्स। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस साल के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था जिसका मैंने यहाँ पर इमेज लगाया है। तो क्वेश्चन है 3 साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात क्या होगा। तब जब साझेदार 3 है और उनका बराबर लाभ अनुपात पूछ रहा है तो बहुत ही सिंपल और इसे हम बिना पेन पेंसिल का यूज किए आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/3:1/3:1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। तब जब ए बी सी एक पार्टनर्स के एक फर्म के पार्टनर्स थे और डी को उस फर्म में एडमिट किया जाता है एक न्यू पार्टनर्स के फॉर्म में, तब ओल्ड पार्टनरशिप फर्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो जो फर्म है वो रिकन्स्टिट्यूट होता है यानी कि पुनर्निर्मित किया जाता है। जो पार्टनरशिप है उन्हें पुनर्निर्मित किया जाता है और इसके केसेज भी मैंने बताए थे कि किन किन केसेज में एक पार्टनरशिप को रिकन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। डेथ होने पे, रिटायर होने पे, एडमिशन होने पे और या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकन्स्टिट्यूटेड। अब क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। तो नए साझेदार के प्रवेश से क्या बढ़ जाता है। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में भी पूछा गया था यहाँ पे, इसलिए मैंने इसका इमेज लगाया है। स्टार्ट में मैंने सिर्फ इजी क्वेश्चंस को शो किया है ताकि आप सभी क्वेश्चंस को आंसर कर आप एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर आगे आने वाले हार्ड क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, क्योंकि एक पार्टनर्स के एडमिट होने पर इनमें से किसी कोई भी चीज़ इंक्रीज नहीं होता यानी नहीं बढ़ता। ना ही करेंट लायबिलिटीज़ पर असर पड़ता है और ना ही फिक्स्ड लायबिलिटी पे। बस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है, वो भी इंक्रीज नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच रेशियो द कैश ब्राउट इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाई द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। यानी नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाए गए नकदी को किस अनुपात में मौजूदा भागीदारों द्वारा साझा किया जाता है। तब जो प्रीमियम की फॉर्म में जो कैश लाया जाता है न्यू पार्टनर्स के द्वारा वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये आप ऐसे भी जान सकते हो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि निश्चित तौर पे जो न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो से कम होगा और इसलिए इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वही गेनिंग रेशियो पर जो न्यू रेशियो होता है वो ओल्ड रेशियो से ज़्यादा होता है, इसलिए उसका फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने दिखाया है। और ये दोनों क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2018 और शायद 19 में भी ये क्वेश्चंस आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है गिविंग C4 1/4 शेयर इन प्रॉफिट एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज शेयर्ड बाई ए एंड बी इक्वली, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो ये क्वेश्चन भी इस साल के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इसे हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम टोटल प्रॉफिट को 1 मानेंगे तब सी के प्रॉफिट को माइनस कर देंगे यानी 1 - 1/4। तो आ गया जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आया 3/4। अब 3/4 को ये ए और बी के बीच इक्वली बांट देंगे यानी 3/4 इंटू 1/2। तो इसका आएगा 3/8 और 3/8। तो इन दोनों का रेशियो ए और बी का रेशियो हो गया 3:3 और रिमेनिंग बैलेंस यानी जो 2 बचा तो वो हो गया सी का शेयर, यानी टोटल शेयर हो गया 3:3:2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 3:3:2।
अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो अ बैलेंस एक्सिस्ट इन गुडविल अकाउंट देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है और वो प्रीमियम के फॉर्म में कुछ कैश लाता है, तो जो कैश वो ला रहा है तो फिर उसमें जो गुडविल अकाउंट है ना, उसमें कुछ बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी उसमें भी कुछ शेष है, तो उसे रिटर्न ऑफ किया जाएगा जो ओल्ड पार्टनर से किन रेशियो में। तो उन्हें, क्योंकि वो पहले से ही एक न्यू पार्टनर जब एडमिट हो रहा है उसके पहले से ही वो सब शेष बैलेंस उनमें बचा हुआ था, तो वो क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स की ही कमाई है तो वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लाइन आ गया। अब 8 तो मैंने बता दिया, यदि आने वाला साथ ही नकद में ख्याति की मात्रा लाता है और ख्याति अकाउंट में कुछ शेष भी मौजूद है तो यह ख्याति पुराने भागीदारों के बीच लिखी जाती है पुराने लाभ साझाकरण अनुपात में। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जेड इज एडमिटेड इन अ फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट फॉर विच ही ब्रिंग 30,000 फॉर गुडविल इट विल बी टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर्स एक्स एंड वाई इन। तब जो फर्म है, जो जेड है, वो फर्म में आ रहा है 1/4 प्रॉफिट के लिए और इसलिए उन्होंने गुडविल को 30,000 गुडविल भी लाया है। तो जब 1/4 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और इन्होंने 30,000 गुडविल को प्रीमियम के फॉर्म में लाया है, तो आप टोटल गुडविल को निकाल सकते हो। लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, पर आप ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं उसे सॉल्व कर सकते हो 30 × 4 करके। तो टोटल इसका गुडविल होगा, इस फर्म का टोटल गुडविल 1,20,000 होगा। और क्वेश्चन अब ये कह रहा है, इट विल बी टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर्स एक्स एंड वाई इन। तो ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इसे शेयर कर देंगे, ये मैंने पहले भी बताया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी जेड एक फर्म में 1/4 शेयर के लाभ के लिए भर्ती कराया जाता है, जिसके लिए वह ख्याति के लिए 30,000 लाता है। इसे पुराने भागीदारों एक्स और वाई के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एसेट अकाउंट इज। तो ये क्वेश्चन भी इस साल के एग्जाम में पूछा गया था। संपत्तियों का खाता है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रियल अकाउंट इज ऑल्सो नॉन एज एसेट अकाउंट। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियल अकाउंट। और इसका गोल्डन रूल क्या होता है, तो डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्योंकि जो जितने भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी प्रॉफिट या लॉस बॉन्ड होते हैं वो सभी ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा ही, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा ही वे सब किए जाते हैं, और इसलिए जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसी में उन लोगों को शेयर कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बॉर्न बाई। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है। ये 2015 में भी आया था और 2018 में भी। 2018 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर से। तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि किसके द्वारा वहन की जाती है। तो रिवैल्यूएशन में मैंने आपको बताया ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा ही सब वहन की जाती है, और जितने भी रिवैल्यूएशन में जितने भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं उन सभी को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड पार्टनर्स। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी इस साल के एग्जाम में आया हुआ है। तो अब तक हमने लगभग 6 क्वेश्चंस को देख लिया है जो इस साल के एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। यानी पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का, इसे आप हिंदी में पढ़ोगे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम इंग्लिश में इसका आंसर कर सकते हैं कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड डेबिट साइड के मुकाबले ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है। तब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो देखते हैं जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको प्रॉफिट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिट। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन द न्यू पार्टनर्स पे फॉर गुडविल इन कैश द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फर्म बुकेज। यानी जब नया साथी नकदी में सद्भावना के लिए भुगतान करता है तो राशि को फर्म की पुस्तक में डेबिट किया जाता है। तो जो राशि है, जो वैल्यू है, जो अमाउंट है
उसे कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगद अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, जिसे हम कैश अकाउंट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, यानी एक नए साथी के प्रवेश पर परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि पर डेबिट की जाती है, तो उसे एसेट अकाउंट को में डेबिट की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसेट्स अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, तो जितने भी संचित लाभ और रिजर्व होते हैं उन सभी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साथी की पूंजी अकाउंट में। जितने भी रिवैल्यूएशन अकाउंट है उनमें जितने भी प्रॉफिट और लॉस हुए हैं सबको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अच्छे से आपको ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूड फिगर्स इन, ऑप्शन है न्यू बैलेंस शीट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो रिवैल्यू करने के बाद जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जितने भी वैल्यू आती है उन सभी को न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाता है और वहीं पे उनकी वैल्यू को लिखी जाती है। क्योंकि अब जो पार्टनर्स है वो एडमिट हो रहे हैं या फिर अगर रिटायर हो रहे हैं, तो जो अब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो अब पार्टनर्स आने वाले हैं, उन सब के लिए एक अलग बैलेंस शीट होता है। तो इसलिए उन सभी जितने भी प्रॉफिट और लॉस पिछले एसेट या लायबिलिटीज से हुए थे उन सभी को हटा के जितने भी अब उनकी जो न्यू वैल्यू है उन सभी को एक नए बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, नए साथी के प्रवेश के समय पुरानी बैलेंस शीट में दिखने वाले जनरल रिजर्व को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने बता दिया आपको कि जब पार्टनर्स एडमिट होते हैं तो जितने भी जो जनरल रिजर्व होते हैं जो ओल्ड बैलेंस शीट में शो होते हैं उन सभी को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 है और ये न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना है। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मैं आपको 3 न्यूमेरिकल देने वाला हूँ। फर्स्ट है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी वुड बी, यानी ए और बी 3:2 के अनुपात में एक फर्म में भागीदार हैं। वे फर्म के मुनाफे में 1/3 शेयर के लिए सी को एक नए भागीदार के रूप में स्वीकार करते हैं। ए, बी और सी का नया लाभ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। इसे सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स पे हमें क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर हु कंट्रीब्यूटेड 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। द टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी। तब जो न्यू पार्टनर जो जेड है वो 1/5 शेयर के लिए 25,000 गुडविल ला रहा है। तो टोटल गुडविल कितना होगा ये आप आसानी से, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी आप कमेंट करके आंसर हमें बता दीजिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है 2018 में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर हु गेट 1/5 शेयर। तो जो जेड है वो एक न्यू पार्टनर है, वो 1/5 शेयर में एडमिट किया जाता है। एक्स एंड वाई जो हैं वो पहले से शेयर जो प्रॉफिट है उसे 3:2 के रेशियो में शेयर करते थे। और जो जेड न्यू पार्टनर है वो 1/5 शेयर के साथ एडमिट हो रहा है और उसने एक्स से 3/20 और वाई से 1/20 का प्रॉफिट का हिस्सा लिया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल भी, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इसे सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना और उसके बाद मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा इसको आपको कैसे सॉल्व करना था। और अगर आपका कोई आंसर सही रहेगा तो मैं उस मैसेज को पिन कर दूंगा। तो ये रहे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के 21 क्वेश्चन। इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। क्या पता अगले टॉपर में आप और आपके दोस्तों का नाम हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना।